फिर यूं समझ लें कि ये आपको रोशनी करेगा, आपकी जो राह है वो रोशन करेगा अगर आप इसको कबूल करें। और पहली बात नए साल की जो आपको बताने वाला हूँ, पिछले साल भी वक्फे वक्फे पे इस पर काम होता रहा है, लेकिन इस साल में आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। खादम कोई भी हो, जब भी कलाम सुनाए या कलाम की तिलावत हो तो आप सब ने अपनी अपनी जगहों पे, ये मैंने आपको बताया अभी कि जब कलाम की तिलावत हो, किसी को जैसे ही खुदा का कलाम खादम बयान करे या तिलावत करे तो आप एहतरामन खुदा के कलाम के लिए खड़े हो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये जिंदा कलीसिया है, ये खुदा के कलाम पर अतमाद करती है और कलाम का एहतराम करती है। ये नए साल की आपने पहली बात अपनी ज़िंदगी में रखनी है, क्योंकि आपने बचपन से ही सुनते आए कि नए साल में जो काम बंदा करता है तो वो सारा साल करता रहता है। तो अच्छा है कि हमने काम भी किए अपने जो दुनियावी तौर पर जिसकी हमें ज़रूरत है और सज़ा भी दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमने काम करना है जब तक हमने जिंदा रहना है। तो जब खुदा का कलाम हो, तिलावत हो, पहली तिलावत में आपने लाजमी खड़े होना है, उसके बाद साथ साथ हवाले मिलते रहेंगे, वो आपने सुनते रहना। तो आए देर किए हुए बगैर खुदा के पाक कलाम में से पहली तिलावत जो है वो इस्तिशना की किताब 11 बाब 11वीं आयत से 20 आयत तक हम तिलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, हाँ जी, खुदावंद के पाक कलाम में यूं हुक्म है, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में आइन वक्त पर पहला और पिछला भी बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गला और तेल जमा कर सके। और मैं तेरे चुपाओं के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। तो तुम खबरदार रहना, तो ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहकर और मबूदों की इबादत और प्रस्तिश करने लगो और खुदावंद का गजब तुम पर बढ़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह न बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिद हो और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखना। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना लिखा करना। अब दूसरी तिलावत ये तो आपको बताई है जो हम दिन को काम करके आए हैं। अब नए साल के हवाले से भी एक हवाला पढ़ेंगे। वाज की किताब पहला बाब 3 से 13 तक। इंसान को सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है? एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है,
पर जमीन हमेशा कायम रहती है। सूरज निकलता है और सूरज ढलता भी है और अपने तलू की जगह को जल्द चला जाता है। हवा जनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शमाल की तरफ फिरती है। ये सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियाँ समंदर में गिरती हैं पर समंदर भर नहीं जाता। नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। सब चीज़ें मादगी से पुर हैं। आदमी इसका बयान नहीं कर सकता। आँख देखने से असुदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं बढ़ता। जो हुआ वो ही फिर होगा और जो चीज़ें बन चुकी है वो ही है जो बनाई जाएगी। और दुनिया में कोई चीज़ नई नहीं। क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नहीं है। वो तो साबिक में हमसे पेशतर के जमानों में मौजूद थी। अगलों की कोई यादगार नहीं और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद न होगी। मैं वाज यरूशलेम में बनी इसराइल का बादशाह था और मैंने अपना दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है उस सब की तफ्तीश व तहकीक करूं। खुदा ने आमीन। अब चले पूरी आयत पढ़ लेते हैं। खुदा ने बनी आदम को ये सख्त दुख दिया है कि वो मशक्कत में मुब्तला। आमीन। ये है सजा इंसान को कि मशक्कत में मुब्तला रहे। ये दूसरे लफ्जों में वाज कहता है कि ये सख्त दुख दिया गया है, खुदा ने दिया। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और पहले हम अपनी अपनी जगहों पे बैठेंगे। खुदा नहायत तेरा शुक्र करता हूँ गुजरे हुए सारे वक्त के लिए। जैसा कि तेरे पाक कलाम की तलावत हो चुकी है, अब आए कुरान समझने के लिए और समझाने के लिए नया दिल नई रूह अता कर, ताकि जब तेरे कलाम को बयान किया जाए तो जितनी जाने तेरे मुक़द्दस पाक कलाम को सुने, बरकत पाए और आज का कलाम इनकी ज़िंदगियों में 30, 60 बल्कि 100 गुना फैल जाए मसीह यीशु के नाम। अब जो आपने बड़ी तसल्ली से खुदा के पाक कलाम की दोनों तलावतों को सुन लिया है, ये वादा, पहला जो वादा किया गया है बनी इसराइल के साथ जब वो मुल्क मिस्र से निकले और मुल्क कनान पर कब्जा करने को थे, उस वक्त ये वादा किया गया, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सहराब हुआ करता है। पहली बात तो वो वादियों का मुल्क है। दूसरी बात वो बारिश के पानी से सहराब हुआ करता है। वादियों के मुल्क बहुत सारी जगहों पे हैं, बहुत सारी मुल्कों में वादियों हैं और पहाड़ भी हैं। लिखा है वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सहराब हुआ करता है। अब देखना यह है, जैसा कि हमारे मुल्क में मरी है और भी दीगर शहर है, जिस शहर में गया हूँ मैं तो उसी का आपको बता सकता हूँ कि मरी में देखा है कि वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, लेकिन वहाँ आबादी नहीं है। 2 घर वहाँ है, 2 घर वहाँ है, 2 घर वहाँ है और कोई पानी सहराब नहीं करता जमीन में। लेकिन ये जो मुल्क है जिसकी खुदा अपने बंदा को एक तहरीर दे रहा है, उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ की और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। यानी कि खुदा ऐन वक्त जब फसल
जो लोग बीजते हैं उनको पता है कि जब बारिश होती है तो उसके बाद हल चलाते हैं ताकि जमीन नरम हो जाती है, आसानी से हल जमीन तैयार हो जाती है और पानी से वो सहराब होती है। तो फिर बीज बोया जाता है और फिर उसको बराबर किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि उस शहर में या उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती। यह है उस मुल्क की खास बात। ये नहीं कि उसके अलावा मुल्क कनान के अलावा कोई और मुल्क नहीं थे, बेशुमार मुल्क थे। मिस्र है, कनान है, बाबल है, राक है, रान है, अरब मालिक का भी जिक्र है बाइबल में लिखा। तो कहने का मतलब ये है और भी मुल्क थे, लेकिन इस मुल्क का जिक्र खुदा ने खास किया है कि एक तो पहली बात कि खुदा की तवज्जो रहती है साल के शुरू से और साल के आखिर तक खुदा की आंखें उस मुल्क पर लगी रहती है। इसमें खास बात क्या है, अभी वो लोग पहुंचे नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये नहीं है कि बनी इसराइल पहुंच गए उसमें। ये मैं आपको खुदा के कलाम की बात बता रहा हूँ कि खुदा की तवज्जो रहती है, लेकिन अभी तक बनी इसराइल वहां पहुंचे नहीं है। बनी इसराइल के पहुंचने से पहले ही खुदा ये बात कर रहा है कि जिस मुल्क पर तुम कब्जा करने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क और बारिश के पानी से सहराब होता है। अब आपने इन बातों को समझना है। असल में ये बात क्या है, जब तक आप इसकी गहराई तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप समझ नहीं सकते। अभी तक के वो लोग रास्ते में है। ये खुदा के बंदा मूसा को बताया जा रहा है, तो खुदा का बंदा मूसा आपको पता है मुल्क कनान में नहीं पहुंचा। मुल्क कनान में नहीं पहुंचा था। ये रास्ते में बात हो रही है कि जिस मुल्क पर तुम कब्जा करने को। अब आपने इस कलाम को बड़े गहरे तौर पर लेना है, तब आप समझेंगे। अभी साल शुरू नहीं हुआ, एक ही दिन है ना, अभी पूरा साल है। तो आपने अपनी जिंदगी में ये बातें आपने सीखनी है कि खुदा की आंखें रहती हैं साल के शुरू से और साल के आखिर। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत आपको पता गहरी बात है, और जब इसको खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बात क्या है। जब आपने दुआ कर ली है कि खुदा तू ये साल के शुरू से साल के आखिर तक हमारी हिफाजत होने की। हालेलुया, हालेलुया। ये साल के शुरू से आपकी जिंदगी में जो आगाज साल का आप कर रहे हैं, इससे आगाज से और इस साल के आखिर तक खुदा की नजर आपकी जिंदगी पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है गहरी बात। अगर आप समझेंगे तो यकीनन आप बरकत पा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी वबाएं आती रही हैं, मौसमी असरात भी होते हैं। कलाम फरमाता है एक ही हादसा सब पर गुजरता है, लेकिन खुदा की नजर साल के शुरू से जब आप उसे अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो साल के आखिर तक, यानी कि जब तक आप उसका जिक्र करते रहते हैं, वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपका खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप इन बातों को समझेंगे तो वो क्या है, वो मुल्क आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी है। अभी तो हम अपनी ही जिंदगी पर कब्जा नहीं कर सकते, ये तो मुल्क की बात हो रही है। जिस मुल्क पर तुम कब्जा करने को हो, तो खुदा का कलाम फरमाता है
कि उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी पर अभी आपने कब्जा करना है। अभी तो आप अपनी जिंदगी पर कब्जा कर रहे हैं। हमेशा की जिंदगी तो आगे है। अभी तक आप वो ख्वाहिशों में चल रहे हैं जिसकी शैतान आपको ऑफर करता है, उसको फौरन आप कबूल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप तो अभी अपनी जिंदगी पर काबज नहीं है, फौरन दूसरे की बात मानी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि खुदा की आंखें उस मुल्क पर लगी रहती हैं साल के शुरू से साल के आखिर तक। आगे बढ़ेंगे। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला मैं और तेल जमा कर। अब देखना यह है कि मैं और तेल क्या है। मैं और तेल क्या है। बहुत सारी बातें हैं जिनकी हमें जरूरत है। तेल आपको पता है खुदा के पाक रूह की नुमाइंदगी करता है, और मैं जो है ये वो मोतबे कलाम है जिसके बारे में बता दिया गया है कि ये तो ताजा मैं के नशे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके अंदर क्या था? वो तो कलाम से लबरेज हो चुके थे। तो लोगों की नजरों में वो क्या थे? वो ताजा मैं के नशे में। अब मैं और तेल यानी कि खुदा का रूह और खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पहली और पिछली बरसात का, पिछली बरसात करेगा और पहली बरसात। लेकिन कब? जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, जो जिनका हुक्म खुदा ने आपको दिया है, जिनका। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगा कर सुनो। दिल लगा कर सुनना जरा मुश्किल है। आपको पता है कि बहुत सारी बातें हम दिल लगा कर सुनते हैं, लेकिन खुदा की बातें दिल लगा कर नहीं सुनते। तो यहाँ इसलिए थोड़ा सा जोर देकर बता दिया गया कि अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगा कर सुनो। दिल लगा कर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। हो सकता है कि आप जिस तरीके से खुदा का कलाम फरमाता है उस तरीके से बंदगी नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो पहला और पिछला मींह आप पर बरसेगा। ये मेरा वादा नहीं है, ये खुदा का वादा है। और सारा ने लिखा है एक मुर्दा से शख्स से आसमान के सितारों की मानद बेशुमार औलाद पैदा हुई। किस लिए? क्योंकि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। हालेलुया, हालेलुया। उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। जब आप वादा करने वाले को सच्चा जानेंगे तो पहला और पिछला मींह आप पर जरूर बरसेगा। पहला और पिछला मींह आप पर जरूर बरसेगा। और मैं तेरे चिपाओं के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। सो तुम खबरदार रहना, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल धोखा करें और तुम बहकर और मबूदों की इबादत और परस्तश करोगे। अब ये बहुत सारी बात आम लगती है, लेकिन ये खास बात है। और मबूदों की, कुछ लोग कहते हैं कि हम कौन सा दरबारों में जा रहे हैं या किसी बुतों के आगे सजदा कर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है अगर तुम खुदा से बढ़कर किसी और को इज्जत अहमियत दोगे तो ये बुत परस्ती।
हालेलुया। हालेलुया। खुदा के अलावा किसी और को अहमियत देंगे, इज्जत देंगे, उस कीमती टाइम को जो कि आपने खुदा को देना है किसी और को देंगे, तो ये बुत परस्ती, ये और मबूद है, और की परस्त शब्द है। तो लिखा है कि तुम खबरदार रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा करें। तुम समझते हो कि हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन ये बुत परस्ती है। आगे बढ़ेंगे और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना। आप देख रहे हैं जब बंदा बीमार हो जाता है, हम हो सकता है कि उसकी बीमारी पर तरस खा रहे हों, इंसान होते हैं, क्योंकि हमारा हिसाब किताब वैसा नहीं है जैसा खुदा का है। हम ज़ाहरी तौर पर देखते हैं और सोच रखते हैं, लेकिन खुदा अंदर निगाह करता है कि जब मैंने इसको ये हुक्म दिए थे उस वक्त इसने दिल नहीं लगाया, उस वक्त इसने दिल नहीं लगाया। अब बीमार हो गया है तो कलाम पूरा हो रहा है, क्योंकि कलाम ने कह दिया है कि वो जल्द फना हो जाएगा। अब कलाम ने कह दिया है कि वो जल्द फना हो जाएगा, तो दवाई क्या काम कर सकती है? खुदा ने हमेशा अपने कलाम को पूरा करना होता है। वो कह देता है, मना कर देता है कि तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर, तू इन लोगों के लिए दुआ ना करना। अगर इनकी जगह पे लिखा मूसा होता या अयूब होता या दानियल होता या सैमुअल होता, तो लिखा है कि वो फकत अपनी ही जान बचाएगा, सिर्फ अपनी जान बचा सकता है, वो भी कैसे? अपनी रास्तबाजी के सबब से। अब देखना यह है कि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है किसी को 1 मिनट में खुदा शिफा देता है, किसी को महीना लग जाता है, किसी को 3 महीने, किसी को साल भी लग जाता है, और कोई लोग शिफा ही नहीं पाता। तो कहने का मतलब यह है कि खुदा उसे फना कर रहा है, खुदा अपने कलाम में कायम रहता है, इसलिए जो फरमा देता है उसे पूरा करने का वो पूरा हकदार है। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना और तुम्हारी पेशानी पर टिक्कों की मानना। अब क्या है? पहली बात यह है कि महफूज रखना है, फिर दूसरी बात कि निशान के तौर पर, क्योंकि खुदा जानता है ये इंसान सुबह का कलाम सुनकर शाम को भूल जाता है, वो इसलिए कहता है कि तू लिख कर अपने दिल में रख लेना या निशान के तौर पर अपने हाथों पर बांध लेना, ताकि तू याद रखे कि ये खुदा ने फरमाया। क्योंकि खुदा आने वाले वक्त को जानता है, मौजूदा वक्त को भी जानता है, और गुजरे वक्त को भी जानता है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक ही है। इसलिए हमने खुदा के पाक कलाम को, बातों को अपने दिल में महफूज रखना है और निशान के तौर पर अपने हाथों पर लिख लेना है। फिर 19वीं आयत में बताया गया कि और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तुम घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया कर, इनका जिक्र किया करना। अब आपको पता है कि अगर हम जिन बातों का ज्यादा जिक्र करेंगे वो ही हम सीखेंगे। मैंने एक आदमी के यहाँ काम लगाया, तो वहाँ काम कर रहा था, तो वो हर बार मुझे जब फोन करता तो गीत लगा होता था, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। तो वो गैर मसीही था। तो एक दिन मैं काम पे नहीं गया, तो जो लेबर लगी थी उसने बता दिया कि ये जो साहब है ये गीत गा रहा था।
मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये क्या है? क्योंकि वो सुनता था, सुबह मुझे फोन करता था, दोपहर को फोन करता था, शाम को फोन करता था, तो वो गीत सुनना पड़ता था और गीत सुनते सुनते उसने याद भी कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक गैर मसीही गीत को याद कर सकता है, तो मसीही लोग खुदा के कलाम को क्यों नहीं याद करते? इसलिए कि जिक्र ही नहीं हो रहा, जिक्र ही नहीं हो रहा। उठते बैठते चलते फिरते लेटते, जिक्र होगा तो याद होगा। और आपने इन बातों का जिक्र करना है। खुदा का कलाम फरमाता है अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और रात चलते और लेटते उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया। अगर आप खुदा के हुक्मों को मानेंगे, जो खुदा ने वादा किया है उसको सच्चा जानेंगे, तो आप भी बरकत पा सकते हैं। और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना। अगर आपने देखा होगा, जैसे कि चर्च में भी अभी तो पता नहीं लग रही है, लेकिन अक्सर आपने घरों में देखा है कि कैलेंडर लगे होते हैं और आयतें लिखी होती हैं। ये असल में वहां से बात ली गई है, वहां से बात ली गई है और कैलेंडरों की शक्ल में दीवारों पर लगाया जाता है, ताकि हम जैसे हम घर पहुंचे तो घर से जाते वक्त भी हमारे ज़हन नशीन हो जाए। लेकिन अक्सर हमने देखा कि हमारे घर में ऐत तो लगी होती है, लेकिन अगर हमारे घर में कोई आकर पूछ ले कि आपने ऐत कौन सी लिखी है, तो आपको याद है, हालांकि आपके घर में लगी होती है। वजह क्या है कि जिक्र ही नहीं होता। लगी तो है लेकिन दिल में महफूज नहीं रखा, जिक्र नहीं किया जा रहा। इसलिए जिक्र करना और बच्चों को सिखाना ये आप पर फर्ज है, ताकि हमारी उम्र दराज होगी। और खुदा का बंदा जो सुलेमान है, उसने यहाँ बड़ी बारीकी से इन बातों का जिक्र किया गया है। इंसान को सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है? पहले ये सवाल किया है, फिर लिखा है कि एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, पर जमीन हमेशा कायम रहती है। आपने जैसा कि हम कपड़े पहनते हैं और नहाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमसे पहले लोग जो थे वो ये काम करते रहे, तो आगे हम आसानी से कर रहे हैं। आसानी से कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो पहले कर चुके हैं या कर रहे हैं। इसी तरह एक पुश्त आती है और हर पुश्त में खुदा के मानने वाले हैं। ये नहीं है कि पूरी पूरी पुश्त ही मानी जाती है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक पुश्त में अगर देखा जाए तो 40 साल की एक पुश्त है, कलाम के मुताबिक 40 साल की एक पुश्त है और फिर 40 साल की दूसरी पुश्त है। यहाँ थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। 40 साल के बाद यानी कि पहली पुश्त में भी खुदा को नहीं मानते। अगर आपने पहली पुश्त में ही खुदा को नहीं माना तो दूसरी पुश्त तो फिर एंड हो गया। 40 साल के बाद तो इंसान वैसे ही, मैं समझता हूँ जो आजकल के दौर में सिस्टम चल रहा है, लटायर हो जाता है, जिंदगी से लटायर हो जाता है। क्योंकि उसमें वो समझ नहीं होती जो कि 25 साल या 18 साल के बाद 30-35 साल तक समझ लेती है। 40 साल के बाद तो कहता है यार, कभी कहेगा मेरा जोड़ दर्द हो रहे, कभी कुछ कोई ना कोई मसले ही से रहते। जवानी में ही खुदा को कबूल नहीं किया। और अब जो कलाम के नबी या रसूल हैं, उन्होंने तो खुदा को जब लिपट गए खुदा के साथ, तो वो बुढ़ापे तक खुदा के साथ। हम नबियों और रसूलों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन जो उन्होंने मेहनतें की हैं उनका हमें नहीं पता।
हम तो बिल्कुल शॉर्टकट बात को ले लेते हैं। आजकल तो 25 महीने किसी का इंतजार नहीं करता, तो उसने खुदा के बंदा ने 25 साल इंतजार किया बेटा लेने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल के जमाना में तो 25 महीने इंतजार नहीं करते लोग, दूसरी शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, सूरज निकलता है और सूरज ढलता भी है और अपनी तलू की जगह को चला जाता है। हवा जनूब को चली जाती है और चक्कर खाकर शमाल की तरफ फिरती है। ये सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। हम नहीं जानते कि हवा किधर से आती है, हम देख नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा आई है। ये हमें अंदाजा नहीं है कि कहाँ से आ रही है, लेकिन खुदा का बंदा जो खुदा ने उसे हिकमत दी थी, उस हिकमत को उसने इस्तेमाल किया। हवा जनूब लिखा है, हवा जनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शुमाल की तरफ फिरती है। ये सदा चक्कर मारती और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, यानी कि ये एक सिरे से शुरू होती है, तो ये पूरी दुनिया में या यहाँ जहाँ खुदा ने इसकी हदूद को मुकर्रर कर दिया, ये सदा चक्कर ही खाती है और अपनी लिखा है कि गश्त के मुताबिक दौरा करती है। अब हमने खुदा के कलाम से अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे हम तो नहीं लगा सकते कि ये सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा